महाभारत काल के 5 सबसे बुद्धिमान व्यक्ति। दोस्तों, वैसे तो महाभारत में कई बुद्धिमान पात्र रहे जिन्होंने इस युद्ध को रचा, एक दिशा दी और परिणाम तक पहुंचाया। लेकिन क्या आप जानते हैं इनमें से भी उस काल के वो कौन 5 बुद्धिमान योद्धा थे जिनकी बुद्धिमत्ता और नैतिकता आज तक प्रभावी बनी हुई है? तो बता दें, पहले हैं विदुर। विदुर महाभारत के एक ऐसे पात्र हैं जिन्हें कृष्ण ने धर्म अवतार के रूप में स्वीकारा है। ये हस्तिनापुर के राजा धृतराष्ट्र के महामंत्री थे। इन्होंने विदुर नीति नामक पुस्तक भी लिखी है जिसमें उनके और धृतराष्ट्र के बीच हुए संवादों का वर्णन मिलता है। इस विदुर नीति को पढ़कर उनके ज्ञानी, नीतिवान, बुद्धिमान, स्पष्टवादिता और दूरदर्शिता होने के स्पष्ट प्रमाण मिलते हैं। वो इतने अधिक बुद्धिमान थे कि शकुनी को सदैव भय रहता था कि कहीं विदुर को उसके षड्यंत्रों का पता न चल जाए। विदुर ने ही लाक्षागृह जैसे भीषण षड्यंत्र से पांडवों को बचाया था। इतना ही नहीं, उन्होंने अपने बुद्धि कौशल से धृतराष्ट्र को मजबूर कर दिया था कि वो युधिष्ठिर को युवराज बनाए। इसके साथ ही विदुर महाभारत के एक ऐसे प्रमुख व्यक्ति माने गए जिन्होंने इस युद्ध के होने से पहले ही इसके विनाशकारी परिणाम से अवगत करा दिया था। साथ ही उन्होंने इस युद्ध के विरोध में अपने मंत्री पद को भी त्याग दिया था। विदुर ने कई बार युधिष्ठिर को सत्य को जानने, उसे पहचानने का बोध करवाया था। पूरे कुरु परिवार में विदुर इसलिए भी अधिक प्रसिद्ध थे क्योंकि उन्होंने सदैव बिना किसी से डरे सत्य का पक्ष लिया। विदुर नीति के अनुसार उनकी बुद्धिमत्ता का पता उनके द्वारा कहे गए इस कथन से भी चलता है कि जिस व्यक्ति की नीयत में खोट हो, ऐसे व्यक्ति को धन दौलत कभी नहीं सौंपना चाहिए, क्योंकि ऐसा अधर्मी व्यक्ति धन का दुरुपयोग ही करता है। वो पाप के कार्यों में धन खर्च करता है। बेहतर होगा कि आपको यदि धन देना है तो ऐसे किसी व्यक्ति को दें जो सज्जन और भरोसे लायक हो। दूसरा है भीष्म। महाभारत के एक प्रमुख पात्र गंगापुत्र भीष्म ने सारे वेदों का ज्ञान महर्षि वशिष्ठ से लिया था। गुरु बृहस्पति से उन्होंने राजनीति की शिक्षा ली और परशुराम जी ने उन्हें युद्ध की सभी कलाओं में निपुण बनाया था। इसी कारण वो एक महान युद्ध विशेषज्ञ थे और अपनी बुद्धि का प्रयोग कर बड़ी चतुराई से युद्ध की योजना बनाते थे। पितामह भीष्म ने विदुर को राजनीति तथा रणनीति कैसे बनाते हैं इसका ज्ञान बड़ी होशियारी के साथ दिया था। आपको बता दें कि महाभारत का युद्ध निकट आते आते वो काफी बूढ़े हो चुके थे, परंतु उनके जैसा अनुभव और ज्ञान शायद ही उस समय किसी के पास था। तीसरे हैं अर्जुन। शारीरिक बल के साथ साथ अर्जुन में मानसिक बल भी बहुत था, जिसकी सहायता से वे चतुर नीतियां बनाकर शत्रुओं का नाश करते थे। उनमें अपने जीवन के लक्ष्यों और योजनाओं को सफल बनाने के लिए धैर्य और सहनशीलता की कोई कमी नहीं थी। इसी योग्यता का उपयोग कर वो युद्ध के अंत में सफल भी हुए थे। वो एक ऐसे व्यक्ति थे जिन्होंने ऐसे अवसरों का खूब लाभ उठाया था जिनमें दूसरों को असफलता नजर आती थी, चाहे भगवान शिव से युद्ध कर उन्हें खुश करना हो, या उनसे पाशुपतास्त्र अस्त्र का ज्ञान प्राप्त करना हो, या फिर जटिल चक्रव्यूह के व्यू को तोड़ना हो। इसके अलावा अर्जुन ने वर्षों तक स्वर्ग में रहकर इंद्र, कुबेर, चित्रसेन और यम से शिक्षा प्राप्त की थी। एक बार इन्होंने भगवान शिव से मिलने से पहले इंद्र के सभी कठिन सवालों का उत्तर बड़ी ही बुद्धिमत्ता से दिया। साथ ही अपने गुरु द्रोण की दी हुई हर एक परीक्षा में सफल रहे और द्रौपदी को भी स्वयंवर में जीता। उन्होंने युद्ध भूमि में जयद्रथ के सिर को बड़ी ही कलात्मक तरीके से धड़ से अलग कर उसके पिता की गोद में गिराया था। अर्जुन अधिक बुद्धिमान थे, तभी तो श्री कृष्ण ने भी अपने पुत्रों और पौत्रों को शिक्षा लेने के लिए अर्जुन के पास ही भेजा था। और जब कृष्ण गीत का ज्ञान उन्हें दे रहे थे तब उन्होंने बड़े ही जटिल प्रश्न श्री कृष्ण से पूछे थे जो उनकी जिज्ञासा और बुद्धिमत्ता को दर्शाता है। दोस्तों, महाभारत के सभी पात्रों में से केवल अर्जुन ही एकमात्र ऐसे योद्धा थे जो किसी भी चुनौती या परेशानी का सामना करने में समर्थ थे। चौथे बुद्धिमान व्यक्ति हैं युधिष्ठिर। युधिष्ठिर पांडवों में से एक धर्मात्मा थे। वो स्थिर मन के व्यक्ति होने के कारण किसी भी परिस्थिति में धार्मिकता पर अड़े रहते थे। इसके साथ ही उन्होंने यक्ष द्वारा पूछे गए सभी भारी से भारी प्रश्नों का उत्तर बड़ी ही चतुराई से दिया था। वो इतने बुद्धिमान थे कि दुर्योधन की सभी रणनीतियों को असफल कर लाक्षागृह से जीवित बच निकलने में सफल हुए थे।
वो बुद्धिमान होने के साथ साथ ज्ञानी भी थे और इसी वजह से अपने 4 अधिक शक्तिशाली भाइयों को सही राह दिखाने के साथ साथ उन पर नियंत्रण भी रख पाए। उनकी यही चालाकी कई बार उनके भाइयों के काम भी आई थी। दोस्तों, अंतिम और सबसे अधिक बुद्धिमान व्यक्ति है श्री कृष्ण। दोस्तों, भगवान श्री कृष्ण की बुद्धिमत्ता से तो आप सब भी परिचित होंगे। अगर श्री कृष्ण कुरुक्षेत्र में अपनी बुद्धि का प्रयोग न करते तो शायद ही पांडव या धर्म की जीत हो पाती। इनकी बुद्धिमत्ता और सहनशीलता का उदाहरण हमें इस काल के एक प्रसिद्ध कथा में मिलती है। एक बार श्री कृष्ण ने अपनी बुआ अर्थात शिशुपाल की माता को वचन दिया था कि वो उनके पुत्र के 100 अपराधों को क्षमा कर देंगे। इसके बाद शिशुपाल कृष्ण को हमेशा अपमानित करने लगा, उन्हें गालियां देने लगा। लेकिन आपको तो पता ही होगा कि वक्त अपना सही रंग एक दिन जरूर दिखाता है, और ऐसा ही एक दिन कृष्ण के लिए भी आया। और जब कृष्ण ने अपनी बुआ के पुत्र के 100 गालियों को क्षमा कर दिया, तब उसके बाद कृष्ण ने चेतावनी दी, लेकिन उस पर भगवान की चेतावनी का कोई असर नहीं हुआ और उसने फिर से अपनी तलवार निकालते हुए कृष्ण को गाली दी। उसके मुख से गाली सुनते ही भगवान ने अपने सुदर्शन चक्र से उसका सिर धड़ से अलग कर दिया और पल भर में उसके शरीर से एक प्रकाशित ज्योति निकलकर भगवान श्री कृष्ण के भीतर प्रवेश कर गई। दोस्तों, इनके अलावा कर्ण, गांधारी, सहदेव, भीम और उलूपी का नाम भी बुद्धिमत्ता के लिए जाना जाता है। लेकिन दोस्तों, हम आपको बता दें कि इस सूची में कोई श्रेणी निर्धारित नहीं की गई है। दोस्तों, आपके अपने कोई विचार हो तो हमें नीचे कमेंट करके अवश्य बताएं।